जय भीम। साथियों, मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन पेज। साथियों, आज मैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। अ, अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि आज़ाद समाज पार्टी ने जेजेपी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, और वो भी हरियाणा में। तो जब ये न्यूज़ मैंने देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और ये ज़रूरी हो जाता है कि इस टॉपिक पर बात करना, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के भी वोटर का फोकस आज़ाद समाज पार्टी का भी फोकस दलित वोटर पर ही है, और बहुजन समाज पार्टी का भी फोकस दलित वोटर पर ही है। दोनों के सेम वोटर है। तो इसलिए इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी जो बीजेपी का विरोधी कहती है अपने आप को, तो ये बात समझ से बाहर हो जाती है कि जब आज़ाद समाज पार्टी जेजेपी पार्टी, जो कि बीजेपी की सपोर्टर रही है, उसके साथ गठबंधन करती है, तो ये क्वेश्चन उठता है कि ये किस तरह के विरोधी हैं जो उनके बीजेपी के सपोर्टर के साथ गठबंधन करते हैं। ये किस तरह की विरोधी पार्टियां हैं। बीएसपी पहले से ही हरियाणा में आकाश आनंद जी के नेतृत्व में काम कर रही है। वहां तो ये चीज समझ से बाहर हो जाती है कि जहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है पहले से ही वहीं पर ही आजाद समाज पार्टी चुनाव का लड़ना, ये तो सीधे सीधे यही दर्शाया जा रहा है कि मान्यवर काशीराम साहब जिन्हें जो पिच तैयार की है बहुजन समाज पार्टी के रूप में, उस पिच पर चंद्रशेखर भाई फील्ड वो बैटिंग करना चाहते हैं। इससे सीधा सीधा यही मैसेज आ रहा है। और इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि भाई लोकतांत्रिक देश है, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तो मैं इस पर कहूंगा बिल्कुल सही बात है, लोकतांत्रिक देश है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जिस यहाँ पर बात आती है आइडियोलॉजी की, कि जब बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी को देखते हैं और आजाद समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी को देखते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। आजाद समाज पार्टी कहती है कि हम मान्यवर साहब जी के मिशन पर काम करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब जिन्हें हमेशा सभी को साथ लेकर के पूरे बहुजन समाज को साथ लिया, और बहुजन समाज के रूप में एक पूरा संगठन बनाया, सभी समाज को इकट्ठा करके एक बहुजन समाज बनाया उन्होंने। बहुजन माननीय काशीराम साहब जी ने तो बहुजन समाज बनाया, और उसको राजनीतिक रूप दे करके इस देश की सत्ता में काबिज करने का काम किया। माननीय साहब चाहते थे कि इस देश में जो सबसे नीचे वाले पायदान पर जो समाज है, उसको सबसे ऊपर रखा जाए। और ये संभव कैसे होगा? ये संभव होगा जब सभी समाज को इकट्ठा करके एक साथ मिशन पे काम किया जाए, तब ये पॉसिबल है। लेकिन
आजाद समाज पार्टी तो बांटने का काम कर रही है, जो कि इनकी आइडियोलॉजी जो नजर आ रही है। आजाद समाज पार्टी भी वहीं पर चुनाव लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी भी वहीं पर ही चुनाव लड़ेगी। तो वहां पर दलित के जो वोट हैं उनमें बिखराव साफ नजर आ रहा है कि वहां पर दलित वोट बिखरेगा, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। तो ये किस तरह की आइडियोलॉजी है, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये किस तरह की आइडियोलॉजी है। जो मान्यवर काशीराम साहब तो ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे। उन्होंने गठबंधन करके कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो भी बीजेपी के साथ कभी उन्होंने गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस के साथ भी कभी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, उन्होंने सरकार बनाई, बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, लेकिन चुनाव कभी नहीं लड़ा उन्होंने। मान्यवर साहब तो दूसरी पार्टियों का इस्तेमाल करते थे अपने समाज के बेहतर के लिए, ताकि अपने समाज को बेहतर किया जा सके, उनको अधिकार दिया जा सके। जब भी उन्होंने कोई गठबंधन किया है किसी के साथ, सरकार बनाई है, तो उन्होंने कुछ लिया है, कुछ अधिकार लिए हैं, ऐसे ही नहीं किया। तो लेकिन यहाँ पर जो इनकी आइडियोलॉजी है, आजाद समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी यहाँ पर दिख रही है वो अलग है, वो बांटने वाली है। मान्यवर काशीराम साहब एकजुट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जो एकजुट किया हुआ समाज था उसको वोटों में बांटा, वोटों में इस समाज को बांट दिया आजाद समाज पार्टी के द्वारा, चंद्रशेखर भाई की। ये काम बांटने का है। तो इन आजाद समाज पार्टी की आइडियोलॉजी और बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी, दोनों की अलग आइडियोलॉजी नजर आ रही है यहाँ पर। हमें तो अपने महापुरुषों के मिशन पर काम करना है, जैसे कि आजाद समाज पार्टी कहती है कि हम तो अपने महापुरुषों के मिशन पर काम करते हैं। अगर हम बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अगर हम बात करते हैं, तो वो हमेशा कहते थे समता मूल्य समाज की स्थापना करना चाहते थे, एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते थे जिसमें समान समान समाज, सभी सभी समाज समान रूप से हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, सभी एक दूसरे के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, राजनीति के आधार पे हो, या आर्थिक आधार पे हो, किसी भी तरीके से वो इन सभी वर्गों में समानता लाना चाहते थे। और इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, संविधान। जब हम संविधान को देखते हैं तो उसमें वो सब चीजें नजर आती हैं, समानता की बात जो बाबा साहब कहते थे, वो समानता की बात संविधान में नजर आती है। जब हम संविधान पढ़ेंगे, आप संविधान को देखेंगे, तो उन्होंने उसमें जो लिखा है सभी के अधिकारों को सूचित किया है, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो। और दूसरा उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि बाबा साहब के नाम के पीछे जो अम्बेडकर उनका सरनेम आता है, ये सरनेम जो है ये उनके ब्राह्मण गुरु जी ने उनको दिया था, और उन्होंने इसको अपने नाम के साथ लगाया, हमेशा वो लगाते हैं। तो इससे क्या लगता है, इससे यही चीज समझ में आती है कि वो हर सभी समाज के में समानता लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आर्य समाज पार्टी और इसके बाद अगर हम मान्यवर साहब जी की बात करें, उन्होंने भी बाबा साहब के इस मिशन को समझा और इस मिशन को राजनीतिक रूप दे करके
हमारे समाज को देश की सत्ता तक पहुंचाना चाहते थे वो, माननीय काशीराम साहब। इसके लिए उन्होंने सभी समाज को इकट्ठा किया और उनको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया। मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज बनाया, सभी समाज को इकट्ठा किया, लेकिन आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भाई ने यहाँ पर हमारे समाज को वोट के रूप में बांट दिया। तो यहाँ पर आइडियोलॉजी अलग हो जाती है, दोनों में डिफरेंस नजर आता है। मान्यवर काशीराम साहब जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस समाज को इकट्ठा करने में, इसको बहुजन समाज बनाने में। चंद्रशेखर भाई पार्टी बनाकर बहुजनों को वोट के रूप में तोड़ दिया, बांट दिया। तो ये आइडियोलॉजी जो है, ये आइडियोलॉजी तो मान्यवर काशीराम साहब जी जो चाहते थे उससे बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल अलग है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजाद समाज पार्टी अपनी पार्टी के नाम के पीछे काशीराम लगाती है। तो जब वो अपनी पार्टी के पीछे काशीराम लगाते हैं और कहते हैं कि हम मान्यवर काशीराम जी के आदर्शों पर काम करते हैं, तो फिर उनके आदर्शों पर, उनकी आइडियोलॉजी पर काम करना चाहिए। लेकिन ये जो उनका काम है, ये काम तो मुझे नज़र नहीं आता इस तरह से। ये तो बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी है, ये तो उनके विरुद्ध है काम। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी जहाँ जहाँ पे चुनाव लड़ती है, वहाँ वहाँ पर आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। इससे क्या होगा? दलितों के वोटों का बिखराव होगा। और दूसरा, आप ये कहेंगे कि भाई लोकतांत्रिक देश है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, आप ऐसा कहेंगे। ठीक है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है माननीय काशीराम साहब जी की बनाई हुई पार्टी है, उनका उनका मिशन है, और उस मिशन को चलाना हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे महापुरुषों की जो संपत्ति है उसको बचाए रखना और उसको आगे बढ़ाना हमारे हमारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आजाद समाज पार्टी वहीं पर ही चुनाव लड़ती है जहां पर बहुजन समाज पार्टी पहले से ही काम कर रही है, हरियाणा में जैसे। इससे दलितों को वोटों का बिखराव होगा, ये तो बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये आइडियोलॉजी भी अलग नजर आती है, मान्यवर साहब से बिल्कुल अलग नजर आ रही है, क्योंकि मान्यवर साहब तो सबको इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वोटों में बांट दिया। बहन जी को चंद्रशेखर भाई हमेशा कहते हैं कि बहन जी हमारी नेता है, हमारी महापुरुष हैं। तो फिर वो उन्हीं के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं, मेरे समझ ये नहीं आ रहा कि वो उनके खिलाफ ही क्यों लड़ रहे हैं, जहां पर बहन जी के नेतृत्व में जहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है। इससे तो हमारे समाज का नुकसान होगा, हमारे समाज का नुकसान होगा, तो फिर हम अपने समाज को कैसे आगे लेकर जाएंगे? ये भी कुछ अलग चीज है। साथियों, ये सब सोचने वाली बातें हैं। जब हम अपने महापुरुषों के विचारों पर काम करते हैं तो हमें उनकी आइडियोलॉजी पर ही काम करना चाहिए। और जिस तरह से आजाद समाज पार्टी काम कर रही है, वो हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी से मुझे अलग लगती है, उनके विचार कुछ अलग हैं। बहुजन समाज पार्टी आइडियोलॉजी पर काम करने वाली पार्टी है, जो अपने महापुरुषों की आइडियोलॉजी पर काम करती है। अगर मेरी जो बात है, ये हो सकता है भाई आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक है कि उनको थोड़ी बुरी लगे, लेकिन इस पर विचार तो करना पड़ेगा, इस पर विचार तो करना ही पड़ेगा। मेरी जो बातें हैं वो आजाद समाज पार्टी के समर्थकों को थोड़ी बुरी लग सकती हैं, लेकिन मेरे भाई मैं भी इसी समाज से ही हूँ, और हम भी अपने महापुरुषों के विचारों पर ही काम करते हैं। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते कि हमारा समाज बटे, किसी भी तरीके से हमारा समाज बटे।
और हमारे समाज को नुकसान हो। हम ऐसा काम नहीं करते। अपने महापुरुषों के विचारों को समझकर उनकी आइडियोलॉजी पर काम करना हमारा काम है, और हमें अपने महापुरुषों के विचार पर काम करना चाहिए। साथियों, मेरा एक छोटा सा विचार था जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया, और आप सब लोग भी इस विषय पर थोड़ा सोचिए, समझिए, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से आप जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत।